10 अक्टूबर 2025 को सबकी निगाहें डोनाल्ड ट्रंप पे थी, क्योंकि उस दिन होने वाला था नोबेल पीस प्राइज विनर की घोषणा। लेकिन बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के विपरीत हुआ। वेनेजुएला की मारिया मैचेडो को नोबेल पीस प्राइज विनर घोषित कर दिया गया। The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize. उसके बाद वाशिंगटन हाउस से एक स्टेटमेंट आया, पीस ओवर पॉलिटिक्स। मतलब साफ साफ था कि जो नाराजगी था वो देखने के लिए सामने आया। लेकिन हम समझते हैं कि आखिर मारिया मैचेडो को ऐसा क्यों किया गया। मारिया मैचेडो की एक्चुअल में वेनेजुएला की एक नेता है जो कि वहां पे अत्याचार हो रहा है और अत्याचार के खिलाफ मानवाधिकार के लिए लड़ाई करना, उसके साथ साथ डिक्टेटरशिप को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना, ये उनका शांतिपूर्ण जो कदम था बहुत दिन से चलता आ रहा था, इसीलिए उनको चुना गया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं चुना गया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि बहुत पहले से ही एफर्ट करते आ रहे थे और उसके साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू जो थे वो भी डोनाल्ड ट्रंप को 10 अक्टूबर के मॉर्निंग में एक पोस्ट किया। उसमें उन्होंने मेडल एआई द्वारा एक इमेज प्रस्तुत किया। उसमें देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मेडल पहने हुए। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है इंटरनेशनली। लेकिन इस चीज को समझने से पहले कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिला, हमें ये समझना होगा कि आखिर नोबेल पीस प्राइज क्या है और इसका नॉमिनेशन और कौन डिसाइड करता है कि आखिर कौन बनेगा नोबेल पीस प्राइज विनर। नोबेल पीस प्राइज एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि नोबेल के 6 श्रेणियों में से उसका भी एक नाम आता है। इसका किस्सा बहुत दिलचस्प है। हुआ क्या था कि अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। खबर एक दिन अखबार में छपती है कि डायनामाइट से बहुत सारे लोग मारे गए और ये सारी चीजें जो है उनके दिमाग में गूंज रही थी। तभी एक खबर और छपती है कि अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो जाती है। उसके बाद प्रतिक्रिया बहुत लोगों का आता है कि चलो ठीक हुआ, कम से कम उसकी वजह से जो लोग मर रहे थे अब तो उसकी भी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि ये झूठी खबर थी। और इस खबर को देखते हुए अल्फ्रेड नोबेल का दिमाग हिल गया। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं कुछ दुनिया के लिए शांति का काम करूंगा। तो उन्होंने जो उनके पास 35.5 स्वीडिश क्राउन बचा हुआ था, उन्होंने एक पेशकश रखी। क्योंकि 1896 में उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद उन्होंने अपना एक वसीयतनामा लिख करके वो गए हुए थे कि भाई साहब, जो लोग भी इस दुनिया के अंदर शांति का काम करेंगे, जो मानव अधिकार के लिए बात करेंगे, जो युद्ध रोकने की बात करेंगे, उन्हें ये नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा। तो जो 30.5 स्वीडिश क्राउन है, उसका जो सब्सिडी जो ब्याज आता है, उसी के माध्यम से हर साल या कुछ इंटरवल करके ये नोबेल पीस प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जो लोग देश के अंदर या राष्ट्र के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पे जो शांति का पैगाम लेके आते हैं, युद्ध रोकने का काम करते हैं। लेकिन नोबेल पीस प्राइज पाना इतना आसान भी नहीं है, उसकी प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। होता ही होगा कि अगर आप चाहें कि मैं व्यक्तिगत जैसे मैं हूं, मैं नोबेल पीस प्राइज पा लूं, तो किसी भी व्यक्ति का नॉमिनेशन तभी होता है जब किसी देश का सांसद, किसी देश का राष्ट्रपति या किसी देश का उच्च क्वालिटी का नेता बोल सकते हैं आप, या तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो हेड होता है वो आपके नाम को नॉमिनेशन करता है। उसके बाद जो हमारे कुछ प्रमुख संगठन होते हैं वो भी अपने नाम को वहां पे नॉमिनेशन के लिए भेज सकते हैं। नॉमिनेशन बहुत सारा हो जाने के बाद होता क्या चीज है कि वहां पे जो नॉर्वे के अंदर 5 कमेटी बनाई जाती है। 5 कमेटी के अंदर वहां के पूर्व सांसद या तो शिक्षा अधिकारी या वहां का शिक्षा मंत्री जो कि इस समय कार्यरत नहीं होता है, तो नॉर्वे का जो पार्लियामेंट होता है वो 5 लोगों की कमेटी बनाती है। उस 5 लोगों की कमेटी उस नाम को छटनी करती है और 10 अक्टूबर या तो अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को उस नाम की घोषणा होती है जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर होता है। 2025 के अंदर 1 सितंबर से लेकर के 31 जनवरी तक ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया चली और उसके अंदर लिस्टिंग 339 लोगों को लिस्टेड किया गया। 339 लोगों को लिस्टेड करने के बाद ये फैसला हुआ कि भाई वेनेजुएला की जो मारिया मैचेडो है उनको विनर घोषित किया गया। विनर जो भी इंसान होता है, अल्फ्रेड नोबेल का जो पुण्यतिथि है वो 10 दिसंबर को होता है। उस 10 दिसंबर को एक पदक, एक डिप्लोमा और लगभग 8 करोड़ से लेकर के 9 करोड़ के बीच की राशि होती है, उसे उसको दिया जाता है। अब उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कहां से चूक गए। इसके पीछे की कहानी को अब हम लोग समझने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ओस्लो पीस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर सैंडविक का कहना है कि ट्रंप ने शांति की बात तो की, लेकिन परिणाम अभी देखना बाकी है।
है। वह हिस्टोरियन थे जिन्हें वो कहना है कि शॉर्ट टर्म सीज फायर और परमानेंट पीस में बहुत अंतर होता है। और ये जो तर्क इन लोगों ने दिया है, फर्क साफ साफ दिख रहा है कि कमेटी ने किस तरीके से डिसीजन लिया, क्योंकि अभी ट्रंप को सत्ता में आए हुए अभी कुछ ही दिन हो रहे हैं। और यही तर्क है कि नोबेल कमेटी ने ट्रंप को नहीं चुना, क्योंकि नोबेल कमेटी जो होता है वो लंबे समय तक शांति स्थापित करने वाले लोगों को या एनजीओ को ही प्राथमिकता देता है। शॉर्ट टर्म की प्राथमिकता नहीं होती है कि आप शॉर्ट टर्म आइए और एक महीना के अंदर नोबेल पीस प्राइज लेकर के चले जाइए। विशेषज्ञों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति थी, अमेरिका की रीब्रांडिंग करना था मिडिल ईस्ट के अंदर, माध्यम था मिडिल ईस्ट, उनका कोई लक्ष्य नहीं था, शांति का लक्ष्य नहीं था। इसको देखते हुए भी कमेटी ने यह फैसला किया हुआ है। ट्रंप ने कोशिश तो बहुत किया, लेकिन कोशिश उनकी नाकाम रही। ऐसा नहीं, इससे पहले ही बहुत सारे अमेरिका के राष्ट्रपतियों को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, जैसे रूजवेल्ट, विल्सन एंड कार्टर एंड ओबामा को मिला था। रूजवेल्ट ने जापान और रूस के युद्ध को रुकवाया था, विल्सन ने लीग ऑफ नेशन बनाई थी, कार्टर ने मानव अधिकार के लिए काम किया था और ओबामा ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बदलाव के लिए काम किया था। लेकिन ऐसा कोई विशेष काम ट्रंप का नहीं दिखा जिससे नोबेल कमेटी उन पे विचार कर सके। ट्रंप का दावा भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन अभी भी उनके नाम के साथ ट्रस्ट डिफिसिट जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि ये अगर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता है तो अमेरिका का अपमान होगा। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए थे कि नोबेल पीस प्राइज एक पुरस्कार नहीं है, बल्कि ये दुनिया को याद दिलाता है और ये इतिहास बदलने वाला पदक होता है, जो शांति के लिए बहुत विशेष कार्य, जो कि सतत प्रक्रिया के द्वारा चलती आ रही किसी मनुष्य के द्वारा या तो किसी संगठन के द्वारा किया जाता, उसे ही ये मिलता है। ट्रंप की कोशिशें पूरी तरीके से अधूरी रही, उनका दावा भी ये अधूरा माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो दावा कर रहे थे कि हम पाकिस्तान इंडिया का वार रुकवा दिए, मैंने इजराइल गाजा का वार रुकवा दिया, इजराइल ईरान का वार रुकवा दिया, मैं आर्मेनिया अजरबैजान का वार रुकवा दिया, और सारे देशों का जो यूक्रेन और रशिया की भी बात कर रहे हैं, उनको ये बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये झटका उनको सबक सिखाने के लिए है। ये नोबेल पीस प्राइज ये उनको सिखाने के लिए है कि नोबेल पीस प्राइज जीतने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म का कार्य होता है, न कि 1-2 महीने में आप किसी को सीज फायर रुकवा देने से उसको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता है। मिलता उसी को है जो इतिहास बदलने के लिए तैयार होते हैं, जो शांति के लिए इतिहास बदलना चाहते हैं। इतिहास में उनका उन्हीं का नाम दर्ज हो सकता है, जो एक लंबे समय से शांति का प्रतीक बन करके इस दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज उनके लिए नहीं मिलता है जो कोशिशें करते हैं, बल्कि उनको मिलता है जो उस कोशिश को परिणाम में बदलते हैं। अगली बार डोनाल्ड ट्रंप आप फिर से तैयारी करिएगा। आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।